there is a lack of awareness in the market in terms of seafood. The whole market is completely changed. How scary it is for the whole ecosystem. जो बचपन में सी फूड थी, उस सी फूड की वैरायटीज अभी कम होके 10-12 सी फूड की वैरायटीज ही बची हुई है और उसी में से हमको चूज करना पड़ता है। आपको नहीं लगता ये चीज मार्केट में आपके साथ में भी हो रही है? आज जो जेनजी जिनके साथ में मैं बात कर रहा हूँ और उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर फिश आपको पता है, तो बोले ऐसा कोई फिश होता है? Namaste. My name is Chef Parab. From last 24 years, I am in a restaurant industry. 5-star प्रॉपर्टी से लेके स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट तक मेन्यू प्लानिंग हम करते हैं। डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डाइट कंसल्टेंट्स, इनके साथ में हम काम करके मेन्यू डिज़ाइन करते हैं ताकि खाना सिर्फ टेस्टी नहीं बट हेल्दी बन जाए करके। इस दौरान सी फूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है और जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हिस्सा बन रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज सी फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन। उसके साथ में जैसे क्रैब हैज एन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ब्रेन हेल्थ के लिए यूज होता है, विटामिन B12, D, ये चीजें आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहता है। रेड मीट के कंपैरिजन में सी फूड इजीली डाइजेस्ट होता है। आज इंडियन गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि जो हमारा इंडिया का पर कैपिटा सी फूड कंजम्पशन है 5 to 7 किलोस के आसपास रहेगा, उसको हम कैसे 12 से 13 किलो के आसपास लेके जाए। और आपको पता है आज एक फॉरेनर का अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन सी फूड का पकड़े तो 23 है, बिकॉज वहां पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है करके। यहाँ एक सीरियस चैलेंज भी है। आज फिश की अवेलेबिलिटी दिन ब दिन इंडिया में कम होते जा रही है और उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सी फूड के फायदे लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, हम बच्चे थे और जब हम मार्केट में जाते थे अपने मम्मी डैडी के साथ में, और वहाँ पे जब हम पॉम्फ्रेट देते थे 600-700 ग्राम्स का पॉम्फ्रेट मिलता था, मजा आता था वो खाने में भी। आज वही पॉम्फ्रेट 200, 300, 100 ग्राम, 50 ग्राम तक नीचे आया हुआ है करके। आज ऐसा होता है बहुत बार कि मैं पॉम्फ्रेट लेने के लिए घर से निकलता हूँ और मिलता नहीं अपने साइज का, इसके लिए मैं लेके आता हूँ बांगड़ा घर पे करके, या मैकरल जिसको बोलते हैं वो घर पे। लेकिन आप में से किसी ने सोचा ही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर एक्चुअली काफी सिंपल है। हर एक रीजन का एक फेवरेट फिश होता है। गोवा का चौनक हो गया, कलकत्ता का हिल्सा हो गया, मुंबई का पॉम्फ्रेट हो गया, या सुरमई हो गया। जब एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज पे मार्केट में लोड आ गया, हर किसी को वही चीज खाना है, तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज पे प्रेशर बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा? ओवरफिशिंग, डिमांड ज्यादा, मछली कम, और धीरे धीरे फिश स्टॉक पे प्रेशर बढ़ने लगता है। छोटी मच्छी मार्केट में ज्यादा आती है, बेचारे मछुआरे क्या करें, उनको तो अपनी रोजी रोटी का देखना है। लेकिन जब ये छोटी मच्छी मार्केट में आ रही है तो हम भी तो उसको खरीद रहे हैं, इसी के लिए तो डिमांड बढ़ रही है। आपने कभी ये सोचा अगर वो छोटी मच्छी वही समंदर में रही तो 1 की 10 होगी और 10 की 1000 होगी करके? हमने उसको लाख से अभी 1000 तक लाया हुआ है। कुछ दिन के बाद में ट्रस्ट मी, आपको मार्केट में सुरमई, पॉम्फ्रेट नहीं दिखने वाली है। आपने अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो इससे पहले जब आप छोटे थे बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे जो आप खाते थे, फिश के वैरायटीज थे जो आज आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे करके, वही आपके सुरमई और पॉम्फ्रेट के साथ होने वाला है। आज गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है मछुआरों के साथ में, लोगों के साथ में, लेकिन हमको भी एक तरीके से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन हमारे हाथ में ही है। आज मैं लोकल फिश खाने के लिए प्रमोट करता हूँ लोगों को। लोकल फिश हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन आज सोचो कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फिश के स्पीसीज पे ही ज़्यादा सब कुछ अटके हुए हैं। आज हमें ग्रुपर हो गया, मैकरेल हो गया, लेदर जैकेट फिश हो गया, कलामारी हो गया, मसल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे लोकल फिश है जो मार्केट में अवेलेबल है जिनको हमको खाना चाहिए। इसी के साथ में नॉर्वे, कनाडा, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ यूरोप, यहाँ से बहुत सारे फिशेस इंडिया में आते हैं और जो अच्छे से इंटैक्ट वे में इंडिया में आपके पास आते हैं, फ्रेशेस्ट मछली अवेलेबल है करके। हमको थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब हम डिफरेंट फिश स्पीसीज कंज्यूम करते हैं तो समंदर पर भी प्रेशर बैलेंस होता है, इससे धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। इसका और एक फायदा है कि जब सप्लाई डाइवर्सिफाई होगी तो जो प्राइसेस है वो भी स्टेबल होते जाएंगे। उस दिन कोई बोल रहा था इंपोर्टेड फिश इंडियन खाने के साथ जा नहीं सकते,
हो ही नहीं सकता है ऐसे। एक मसाले आपके पास में है, वो आपने आपके फिश के ऊपर डाल दे, वो इंडियन हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, ये बस आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं है, और मैं वो लाना चाहता हूँ करके कि आप इम्पोर्टेड मच्छी को इम्पोर्टेड मत बोलो। आपको तब पता है ना कि वो इम्पोर्टेड है जब उसके ऊपर का टैग आप पढ़ रहे हो कि नॉर्वे से आई हुई है। लेकिन आप जब वो बना के खाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि वहाँ की है, यहाँ की है। प्लस बहुत सारे ऐसे रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि आपको जो क्वालिटी, न्यूट्रिएंट या फिर जो फ्रेशनेस उसमें मिलने वाले हैं ना, वो आपको फिलहाल मार्केट में से मिलेगी कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। विल डिस्कस दैट लेटर। आज कुछ नया करते हैं। पकोड़े किसको अच्छे नहीं लगते पकोड़े? हर कोई पकोड़ों का दीवाना है, तो क्यों ना हम फिश पकोड़े ट्राई करें। आज मैं एक ऐसे फिश के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। स्मोक साल्मन। लोगों को लगता है पहले तो ये बहुत महंगा है, दूसरा है क्या पता नहीं कैसे लगेगा, आई डोंट नो। ये जो स्मोक साल्मन है वो इंडियन मसाले के साथ में बहुत कम कंपेयर हुआ है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों ने ट्राई किया हुआ है, जिसके मैं मेरी रेसिपीज चालू करना चाहता हूँ। आप जब ये स्मोक साल्मन को एक्चुअल में समझोगे, स्मोक साल्मन है क्या? साल्मन जो फिश होता है उसको एक पर्टिकुलर तरीके से स्मोक किया जाता है। स्मोकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके वजह से उसके फ्लेवर्स पूरे इंटैक्ट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो आपको समझना चाहिए, इस स्मोकिंग में कहीं पे भी हमने कोई केमिकल का यूज नहीं किया हुआ है। इट्स अ नेचुरल स्मोक्ड साल्मन। ये जो स्मोक साल्मन है ये बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत इंटेंस फ्लेवर है इसके अंदर। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन तो है ही है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी स्मोक साल्मन पकोड़े। अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्वीट फ्लेवर्स बहुत डाइवर्सिफाइड है और बहुत यूनिक है, जो आपको यूजुअली कहीं पे दूसरी जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा है, अमृतसर में एक पानी का खुद का टेस्ट है। उनके कुछ पर्टिकुलर मसाले हैं जो कम है, मसाले 3 या 4 मसाले को मिला के करते हैं, बट उसका मज़ा ही अलग है। वो क्रिस्पीनेस, वो उसका फ्लेवर, जो मसालों का जो सौंधापन है, और वो जो फिश के साथ में जो अमालगमेट होता है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड आई टेल यू। अब मैं मेरे कलिनरी इन्वेंशन के चक्कर में यहाँ वहाँ पे घूमते रहता हूँ। पिछली बार जब हम लोग अमृतसर गए थे तो ऐसे ही घूमने के टाइम पे एक सतलज रिवर है, उसके बाजू में थोड़ा सा बाजू में वहाँ पे एक मछुआरे है, और उसके बाजू में एक छोटा दुकान है जहाँ पे वो लोग पकोड़े तल रहे थे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा था। मैंने बोला जाके एक बार देख ले क्या है करके। एंड आई टेल यू, जो क्रिस्पीनेस था, जो फ्लेवर आ रहा था उसके, इनफैक्ट मैं तलते हुए हम देख रहे हैं ना, हमको खुशबू से ही भूख लगने लगी, अभी भी मुंह से पानी आ रहा है। और जब वो खाया तो वो जो क्रिस्पीनेस था ना उसके अंदर, आई टेल यू इट इज लिटरली समथिंग जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और इसी के लिए जब स्मोक साल्मन का याद निकला ना, तब मेरे दिमाग में पकोड़े आए सबसे पहले, और फिर मैंने सोचा ये दोनों तो कोई कंबाइन नहीं करने वाला है। तो स्मोक साल्मन के पकोड़े आज हम बनाने चलते हैं, वो भी अमृतसर वाले। पकोड़ों में देखो क्या करना है, अपने को एक बैटर बनाना है, बेसन का बैटर बनाना है। बेसन के बैटर के अंदर इट हैज टू बी सो चिल्ड, जितना चिल्ड रहेगा उतना वो अच्छा फ्लफी बैटर बनेगा, जो ऑयल अंदर बहुत कम खींचेगा। दैट्स द होल आइडिया। कहीं भी बैटर में हमको सॉल्ट नहीं डाल रहा है, बिकॉज जो स्मोक साल्मन होता है उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है करके। विल डू वन, विल सी कि कैसे लगा क्या लगा, देन वी विल गो अहेड। बट द होल आइडिया इज कि मसाले डाल के हमको बैटर बना के फ्रिज में रख देना है करके, आइस का क्यूब्स डाल के। देन एट द टाइम ऑफ सर्विस विल डिप दैट, विल टेक द पकोड़ा। पकोड़ा 2 निकलेगा, एक स्मोक साल्मन का निकलेगा और उसके साथ में एक स्पिनच का निकलेगा। चाट मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, जो ऊपर से डालेंगे, बट चाट मसाला डालना है नहीं डालना है, विल टेक दैट डिसीजन ओनली व्हेन हमको पता चलेगा कि वो कितना सॉल्टी हुआ है, बिकॉज वो सॉल्ट क्यूर्ड रहता है स्मोक साल्मन, एंड इट्स अ नेचुरली क्यूर्ड सॉल्ट। तो वो उसके अंदर जाके वो निकलता नहीं है बिल्कुल सॉल्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इस रेसिपी में सॉल्ट कहीं पे भी नहीं हमको ऐड करना है करके, ठीक है। हल्दी डाला, जीरा पाउडर डाला, क्रश जीरा है एक्चुअली, रोस्टेड क्रश जीरा। अजवाइन शेफ, अजवाइन, अजवाइन। इसका सीक्रेट ये है कि इसके अंदर आइस वाटर हो जाता है,
थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाओ, ज़्यादा पतला बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्विस से पहले इसको आइस के साथ रखो, आइस अपने आप थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा और वो उसको ठंडक देगा। बैटर आपका जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना बढ़िया बनेगा। सी ये होता है ना, ये जो तने होते हैं ना, वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस, ओनली इसके स्टेम्स यूज करो। निकालो ग्लव्स। सी ये होता है ना दिस वन, ये आपके चटनी को एकदम ये बना देता है, कड़वा बना देता है। रॉ मैंगो दे। ये जो चटनी है ना, आई लर्न दिस इन वन प्लेस विच इज इन राजस्थान। रास्ते पे बना रहा था वो। हम थोड़ा कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, अच्छा सा ग्रीन चिली, बिकॉज वी नीड दैट गुड स्पाइसीनेस। यस, ये हो जाए, ये हो गया। इसमें गार्लिक जाएगा, जो भी फिल्ड गार्लिक 3 सेना। वन ऑफ द बेस्ट चटनी यू विल एवर हैव। हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा पीसना है। आइस क्यूब इज द बेस्ट, लवली। आइस पीस डाल के इसको निकाल दो। सी फूड का जो नेचर होता है, जो बॉडी का नेचर होता है ना, जब आप उसको फिश करते हो, उसके बाद में जब आप उसको फ्रीज करते हो, तो आप उसकी जो रोज की उसकी लाइफ है और जो टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर में उसको रख रहे हो, तो बॉडी स्ट्रक्चर उसका चेंज ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। इसमें आपको फ्रेशनेस डबल से ट्रिपल मिलता है। उस स्मोक सालमन को तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है करके। आप स्मोक सालमन ले लो, बैटर के अंदर डाल दो और सीधा उसको पकौड़े तलो करके, डन। These days the good food is expensive and also rare. In Amritsar there is a pakode wala street side from whom I understood this recipe how it is. So he usually make the batter so cold that it comes out very light. मैंने बेसन के बैटर के साथ में वो देखा नहीं था। We do it with tempura, I know, but never with besan. इंडिया हमको लगता है फ्यूजन कोई खाता नहीं करके, ऐसा नहीं। If you do right fusion, people will eat. Please, please. Trust me, आज जो रेसिपी बनी हुई है और जो कमेंट आए हुए, अनबिलीवेबल। मुझे भी नहीं पता था इतना बढ़िया कमेंट मुझे इन लोगों से सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन आज जो स्मोक सालमन और पकौड़ों का रेसिपी मैंने बनाया हुआ है, आप कब ट्राई कर रहे हो? और इसके जैसे और रेसिपी है आपके पास? डालो कमेंट सेक्शन में।